एक सेगमेंट की लेंथ L/5 हो गई तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो L/5 करोगे तो R/5 नहीं हो जाएगा, क्योंकि R क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो L/A, और अगर मैं इसी को L/5 कर दूं तो ये भी हो जाएगा। तो इसलिए सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस इज R/5। अब इस सभी को जो कि R/5 है, इसको अब हम किस में कनेक्ट करेंगे? नाउ दीज सेगमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। R/5 है सर का, मैंने इसको किस में कनेक्ट कर दिया है? पैरेलल में। आ जाइए, खोल दीजिए दरवाजा, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल? सो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। लेकिन इन सभी की वैल्यू कितनी है बताओ जब आपने ऐसे तोड़ दिया? R/5, तो it is R/5 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 और R/5। so this is, क्योंकि ये 5 टाइम्स है तो 5/R/5 it is 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि 5 हो गया 5/R/5। अब ये R/5 का 5 ऊपर चला जाएगा तो 25/R। आप R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो और R पैरेलल भी लिख सकते हो। बुक में इसे R डैश लिखा गया है। क्या लिखा गया है? R डैश। और आपसे किसका किसका रेशो पूछा गया, जरा देखो तो। R/R डैश, इसको यहाँ ले लो तो वो कितना हो जाएगा? 25। 25 भी लिख सकते हो या 25/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। R, क्योंकि जो बुक है वहां पर R इक्विवेलेंट ना लिखकर उसे R डैश कहा गया, सही है। तो छोटे छोटे रेजिस्टर्स को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया तो ऐसी स्थिति में बताओ आपका जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? पहले ही 1/5 हो चुका है, अब पैरेलल में तो और कम हो जाता है। बोलो बात समझ आ गई? मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, नूर इन दोनों को अगर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया गया है तो इसका परिणामी प्रतिरोध बताओ। व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सुनील 1/2 आप इसका इक्विवेलेंट बताइए। 1 बोलो 1 ओम। 1 ओम। इतने अगर आप कई सेगमेंट कर दोगे उतना टाइम शो कम हो जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा? और फिर इसको पलट दो तो R कितना हो जाएगा? बोलो बात समझ आ गया? ठीक है, जितने जितने होंगे उतने टाइम्स उतने से डिवाइड कर दिया करो बस, सही है। सो व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और सीरीज में करोगे तो बढ़ जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन तो आप लोगों को आता है कि दैट इज P इज इक्वल्स टू क्या होता है? I²R या V²/R। पावर के सभी फार्मूले बताइए अंकुर। P is equal to I²R हाँ equal to V²R पलक आप बताओ तीनों फार्मूले VS और बताइए। V²/R सही है। W/T तो होता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट 100 वॉट का है और 220 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं।
तभी वोल्टेज डाउन हो जाता है घर का, और ऐसे में ये 110 वोल्ट हो जाता है। तो वोल्टेज का तो मतलब होता क्या है कि इट इज गिविंग 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड, यही तो वोल्टेज होती है कि कितनी एनर्जी दे रहा है। अगर वोल्टेज आधा कर दिया जाए अदिति, तो ऐसी स्थिति में पावर का क्या होगा? करेक्ट। जैसा कि अदिति ने बताया कि पावर 1/4 हो जाएगी, तो अब हम लोग देखें ऐसा इन्होंने क्यों बताया। चलो, तो ये बताइए कि पावर का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, P इज इक्वल्स टू, इसमें से एक फार्मूला सेलेक्ट करो। तो पावर क्या होती है? V स्क्वायर बाई आर, लेकिन मैं इसे V1 लिखूंगा। क्या रेजिस्टेंस बदल जाता है वोल्टेज बदलने से? क्योंकि रेजिस्टेंस तो रो पर निर्भर करता है, एल पर, और रे पर ही, तो वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, P2 क्या होगा बताइए? V2 स्क्वायर बाई आर। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर आप मुझे बताइए कि P1 बाई P2 क्या हुआ? करेक्ट। इसमें R और R कट गया, तो P1 बाई P2 कितना आ गया बताओ? जहां पर P1 कितना है पहले केस में देखो जरा, केस नंबर 1 100 है, P2 की वैल्यू हमें पता नहीं, तो V1 स्क्वायर कितना है? 220 का स्क्वायर, और V2 क्या है? 110 का स्क्वायर। तो 100 बाई P2 इट इज इक्वल्स टू 220 बाई 110 का स्क्वायर, जो कि अंदर कट के 2 आ जाएगा। तो बताइए 100 बाई P2 विल बी क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल्स टू 4P2, तो P2 कितना हो जाएगा? 25 वाट। बोलो, बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वायर में एक बल्ब लगा हुआ है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। अगर ये 100 वाट का है, ये अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इफ करंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, then how the power get affected? सुनील आंसर दीजिए। सर पावर भी रिड्यूस होगी। हो जाएगी। मोनिका बताओ। मैंने आई को हाफ कर दिया, जितनी भी करंट फ्लो कर रही थी वो आधी फ्लो कर रही, तो क्या पावर कम हो जाएगी? बल्ब की पावर कितनी हो जाएगी? 50। करेक्ट। अब देखो ये मोनिका ने कैसे 25 बताया, इसका अब हम आंसर देते हैं। इन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया होगा? ये वाला, यही तो लगाया होगा। तो ये मुझे बताओ कि अगर करंट I/2 हो गई तो पावर, बोलो P1 क्या है? I स्क्वायर R तो बदलता नहीं, I बदली जा सकती है। और P2 क्या है बताइए? I2 स्क्वायर R, और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो R और R कैंसिल हो गया, तो P1 बाई P2 कितना हो गया बताइए? का होल स्क्वायर हो गया। जहां P1 की क्या वैल्यू है? 100, और I1 कितना है? I, और I2 कितना है? I से I कट जाएगा, और नीचे का 1/2 है,
तो ऊपर 2 हो जाएगा। तो 100 बाई P2 इट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो अब देखो 100 इज इक्वल्स टू 4P2, तो P2 कितना हो गया? 25। और बात समझ आ गई? अब कभी भी लगाओ, बस इतनी चीज है, एक कांस्टेंट हो तो एक से एक काम कर सकते हैं। अब यहाँ भी तो दिया नहीं, भी लगा क्या करोगे? बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब एक चीज कट रही जो नहीं बदल रही, तो इसका इससे हम सीधी डिपेंडेंसी पता कर सकते हैं। किसी भी, अगर V दिया है, IV का ना लगाना, IV का लगाओगे तो वहां दूसरी चीज तुमको पता नहीं है। सही है? जरा देखो अदिति, आपके लिए क्वेश्चन इसी से संबंधित। नाउ इसका 100 वॉट है। इफ वोल्टेज एंड करंट बोथ आर रिड्यूस्ड टू हाफ, voltage and current both are reduced to half, then how the power is affected? बोलिए आंसर। अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रही है तो कैसे किया जाए इसे? बोलो। 4 टाइम्स, करेक्ट। अब हम ये देखेंगे अदिति ने इसको 2 तरीके से कैसे किया। इन्होंने इसका आंसर 25 वॉट 2 तरीके से निकाला है। उन दोनों ही तरीकों को हम देखें। पहला देखो, P क्या होता है? VI है या? अच्छा, जब नया केस होगा तो P1 इज V1 I1 और P2 क्या होगा बोलो? V2 I2। अच्छा, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? P1 बाई P2 क्या होगा? V1 I1 IV या V2। ये बात समझ में आ गई? अब देखो कि P1 बाई P2, तो P1 की जगह क्या रख दें? 100। अच्छा, VI रखो, लेकिन नीचे क्या रखो बोलो? V बाई 2 इंटू। सही है? दोनों को हमने हाफ कर दिया कि नहीं? तो अब क्या होगा? 100 बाई P2 इट इज इक्वल्स टू V से V कटा, I से I कटा, और बोलो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 क्या होता है? 1 बाई 4 होता है। वो 4 ऊपर चला जाएगा। तो 100 बाई P2 इट इज इक्वल्स टू 4, तो 100 इज इक्वल्स टू 4P2, तो P2 कितना हो गया? अच्छा, अदिति इसको दूसरी तरीके से भी देखती है। कहती है सर, अगर आप वोल्टेज हाफ करोगे तो ओम्स लॉ से तो करंट ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। और सवाल तो यही बन गया। आपने तो हाफ करंट वाला सवाल कर दिया, बोला आपने सवाल ही कहाँ बदला। और या करंट हाफ की तो वोल्टेज हाफ हो जाएगा। ये सब ओम्स लॉ तो फिर वो पहला वाला सवाल हो गया जो बुक में कह रहे हैं। वही सवाल आप घुमा घुमा के पूछ रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। है बात कि नहीं? तो आप चाहे इसमें दोनों का केस मत लगाओ, बोलो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है। अब दूसरी तरीके से देखो, वोल्टेज क्या करंट के प्रोपोर्शनल नहीं होती है ओम्स लॉ के हिसाब से? तो अगर मैं कहूं कि इफ वोल्टेज इज हाफ, कोई ये कहता कि वोल्टेज इज डबल एंड करंट इज हाफ, तो बेमानी होती है, उसको क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़ो,
जब खत्म हो जाएगी तब आना, गड़बड़ थोड़ी कर सकता क्लास में। दोनों को हाफ करे, दोनों को डबल करे, ओम्स लॉ का कैसे उल्लंघन कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि जो V है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ओम्स लॉ। तो इफ वोल्टेज इज हाफ तो क्या होगा बोलो, देन करंट इज हाफ। और ऐसे में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में यही वाला केस लगा, करंट हाफ। और इफ करंट इज हाफ देन इन टर्न वोल्टेज इज हाफ। तो पहला वाला केस जो बुक में तुम्हें कराया भी भाई तुम्हें, ठीक है। अब एंड वाइस वर्सा। चलो अगला सवाल देखो। तो हमने तीनों फार्मूले लगा के दिखा दिए, आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं, जैसा जो हो। सही आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Two conducting wires of same material and equal length and equal diameters are first connected in series. तो हमने दो कंडक्टिंग वायर हैं, इनको सीरीज में और इन्हीं दोनों कंडक्टिंग वायर्स को अब हमने किसमें कनेक्ट कर दिया, इनका रेजिस्टेंस जो भी होगा ये आर ही होगा, इनकी लेंथ भी सेम होगी। देखिए सेम मटेरियल है तो रो भी सेम होगा, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है। तो इन दोनों का है, इन दोनों वायर का क्या है बताइए, इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ एल है, दोनों का डायामीटर क्या है, और मटेरियल भी सेम है क्या, तो रो भी सेम होगा, रजिस्टिविटी ये सब सेम है। और ऐसा होने से जब डायमीटर सेम होता है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो जाता है, और इस वजह से तो क्या इनका रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। बोलो बात समझ आया, क्योंकि आर क्या होता है बताओ, रो एल बाई, ये तो जानते हो। और ये रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, जैसे चांदी की 6.2 × 10⁻⁻8 रजिस्टिविटी होती है, ऐसे सबकी अलग अलग है, कॉपर की अलग है, ऐसा होता है। 1.6 होती है चांदी की और 1.62 कॉपर की। अब जरा देखो, ए को क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर और पाई डी बाई 2 स्क्वायर। ये जस्ट मैं बताने के लिए कह रहा हूं स्नेहा बिश्नोई, तुम्हें ये बात समझ में चल पता लग रही है कि एल डी और रो सेम हो तो आर सेम होता है। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि आर सेम है, दो वायर की लेंथ सेम है, मोटाई सेम है, और दोनों कॉपर के बने हुए हैं या किसी टंगस्टन के, तो क्या एक जैसा रेजिस्टेंस नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। तो पहले इन दोनों को हमने किसमें कनेक्ट किया, सीरीज में, और फिर इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया। क्या स्नेहा आप मुझे बताएंगे कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, वंदना, इस वाले का पलक, करेक्ट, तुरंत उन्होंने बोला R/2, अभी अभी बताया था, उसको अप्लाई कर, बोला कि जब पैरेलल होगा तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितनी ब्रांचेस हैं उतने से डिवाइड कर दो। अगर 4 ब्रांचेस होंगी, अभी कह रहा था कि नहीं R/2, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, और सीरीज में जितने एक साथ जुड़े उतने टाइम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ती चली जाएगी। बोलो बात सही है कि नहीं। तो बोलो RS यहाँ कितना हुआ, R + R, तो दैट इज 2R। और RP के लिए क्या करेंगे बताओ, 1/R + R, so this is 1 + 1, so 2/R। तो RP कितना हो गया बताइए, R/2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, इन दोनों ही केसेस में आपको बताना है द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो देखिए हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन
पैरेलल कम्युनिकेशन, ये चीज तो पता करनी है, दोनों को एक समय के लिए हम रन कर रहे हैं। ओके, तो अब इनमें हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। वैसे हीट प्रोड्यूस क्या होता है, जो भी दैट इज P इंटू टी होता है, ये बात तुम लोग मालूम है क्या? और ये PS लिख लो, और ये क्या लिख लो, T पैरेलल। मतलब पावर इंटू टाइम होता है, हीट क्या होता है, फिर पावर ही तो I²R होती है, I²RT हो जाएगा जूल हीटिंग लॉ। हमारा R बदल रहा है, क्या बदल रहा है, और चीज देखो, और भी कुछ बदल रहा है क्या, कह रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सिर्फ बदल क्या रहा है बताओ, हम पावर में ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें V आता, क्योंकि V तो सेम है, कट जाएगा, I का लगाओगे तो फंस जाओगे, I के बारे में कुछ बताया नहीं गया, और V सेम है कि नहीं, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, तो बताओ हम T की जगह क्या रखें इसका फार्मूला, ठीक बताओ, आप बोलो। हाँ, दैट इज V² अपॉन RS इंटू टी। टी को तो यहीं काट दो, चाहे तो अगले स्टेप पे काट देंगे। और यहाँ भी क्या लिखें, तो HS अपॉन HP। देखो क्या क्या चीजें कट गई, और 1/RS ऊपर वाला स्लाइड हो जाएगा, नीचे की चीज पलट जाएगी, तो HS by HP it is equals to RP by RS। यहाँ भी सो वैल्यू प्लेस करो, बोलो हाँ, R/2 सही है, 2R, तो R से R कट गया, राइट हैंड साइड में क्या आया, बहुत अच्छा, इनकी कमांड है मैथ में, अब ये मैथ की कमांडर बन जाएंगे। इन्होंने 1/2 अपॉन 2 कर दिया, तो दैट इज 1/2 और इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया, ये अगर सेम चीज देखती है तो खट से काट देती है, इधर उधर पहले नजर दौड़ाती है कि कोई देख तो नहीं रहा, खट से काट देती है, ये इनको देखती, देख तो नहीं रहा कोई मेरी ओर। अब जरा ये चीज देखो, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन क्या हो गया, 1:4, तो आंसर इसका क्या हो गया, बस सेम नंबर होना चाहिए इनके लिए, और चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नाउ एक और क्वेश्चन देखो, इफ अ नाइक्रोम वायर is connected to V voltage and run for, जैसे सर्दियां आ रही तो नाइक्रोम लगा हुआ होता है हीटर में, जो रूम हीटर है वो किससे बना हुआ है, नाइक्रोम वायर से, रन फॉर T सेकंड, T सेकंड के लिए रन किया जाता है। इफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज रिड्यूस कर दिया, करंट रिड्यूस कर दिया, एंड टाइम ऑफ रनिंग all reduced to half, सबको हाफ हाफ कर दिया, then find the change in heat produced by it। श्रेया बताओ, सेम सवाल है, बस वो मेरे पावर में करा था, इसमें कर दिया, वोल्टेज भी आधा कर दिया,
वोल्टेज आधा करने से करंट आधी हुई जाएगी, क्योंकि ओम्स लॉ है। हमने पहले 1 घंटा चलाते थे, अब आधे ही घंटे हीटर चलाया। बताओ, कुछ आंसर दो तो आगे बढ़े। अंकुर, वंदना, अदिति बताओ, बोलो। 16 टाइम्स। जैसा कि अदिति ने बताया कि अब जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो 1/8 टाइम्स हो जाएगी। तो अब हम देखें कि ये कैसे हो जाएगी और उन्होंने क्या ट्रिक यूज की होगी। ठीक है, ये तो सही बात है, घर में वोल्टेज भी कम हो गया, करंट भी कम हो गया और आधा ही टाइम चला रहे हो, तो क्या कमरा गर्म हो जाएगा? कह रही 16 गुना गर्म हो जाएगा। 16 गुना गर्म हो जाएगा। 1/8 घंटा भी कम कर दिया, लोड सेटिंग बैटरी चलाने लगे। H इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो? P इंटू टी। तो H क्या होता है बताओ? VIT। तो H1 V1 I1 T1। सही है, क्योंकि सब कुछ मैं बदलने जा रहा हूं, अब यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं। और H2 क्या है बताइए? V2 I2 T2। ये फार्मूला तो तुमको पता है ना, P इज इक्वल टू VI। और अब इन दोनों को क्या करो? V1 I1 T1 V2 I2 T2। तो बताइए VIT और नीचे क्या आ जाएगा? स्नेहा विष्णु, नीचे की चीज तो बताओ, नीचे क्या लिखूं? बोलो। V2I2 D2। बहुत ही अच्छा उसका बताया। आधा कर देंगे, V12 I12 V/2 I/2 और T/2, क्योंकि हाफ हो गया ना। तो क्या होगा? V से V कटा और T से T कटा। H1/H2 इट इज 1/1/8 और 8 को ऊपर ले जाओ। इसमें I स्क्वायर RT क्यों नहीं लगा सकते? लगा लो, सेव कर दें। तो क्या होगा बताइए? नाउ न्यू हीट प्रोड्यूस्ड। अब देखो तुम्हें H2 चाहिए, 8 इधर ले आओ। न्यू हीट प्रोड्यूस्ड विल बी 1/8 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इनिशियली। ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? H2 इधर, तो ये 8 नीचे चला गया। देखिए, अब दूसरी तरीके से भी करते हैं। is 1/8 times the initial heat produced। आगे देखो, दूसरा केस देखो। अगर मान लो H1 है और H2 है, तो I1 स्क्वायर RT1 और I2 स्क्वायर RT2। R नहीं बदलेगा, जो नाइक्रोम वायर उसमें लपेटा हुआ वो थोड़ी ना बदल जाएगा। R से R कटा, तो बोलो H1/H2 क्या हो गया? I स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे? I/2 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर T लिखना, लेकिन नीचे क्या लिखना? I स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है। लेकिन इस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 into 1 upon 1/4 into 1/2, तो कितना हो जाएगा? T2 और T1 इकट्ठे कैसे? T2 T1 जो बाद का टाइम है वो पहले के टाइम का हाफ है। T2 T1 नहीं कट सकते हैं। T2 क्या टाइम है? बाद का। तो बाद का रनिंग टाइम तुमने कितना कर दिया? T काट दिया, हाफ कर दिया। देखो, तो इसका मतलब है कि H1:H2 कितना हो गया? 8:1। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब जरा देखो कि
हाउ मच देयर इज परसेंटेज डिक्रीज, क्वेश्चन यही रुका नहीं है, कह रहा हमें इससे नहीं मतलब है कि कितने फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज डिक्रीज। क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है, हाउ मच देयर इज चलो इसको भी क्वेश्चन को, अगर वो पहले 8 था, 8 जूल था, 8 यूनिट्स, तो अभी कितना हो गया 1 यूनिट्स, 8:1 है कि नहीं, तो बताओ कितना डिक्रीज हुआ। नहीं बताया सबसे पहले 7। देखो बहुत बड़ी बात है। सो इनिशियली तुम्हारे पास 100 रुपए थे और बचे 50 या 25, तो डिक्रीज कितना हुआ, माइनस कर दिया खर्च इन्होंने। इनिशियली जितना था और अभी कितना, तो डिक्रीज का क्या मतलब, सब्ट्रैक्ट करोगे। सो इनिशियली तो डिक्रीज कितना इन हीट, हीट में कितना डिक्रीज है 8 यूनिट्स, यूनिट्स लिख दो, अब मुझे पता नहीं है जूल है कि क्या, 1 यूनिट कितनी यूनिट डिक्रीज हो, बोलो बोलो, बात समझ आ गई। अब जरा देखिए, नाउ इन 8 यूनिट्स, इनिशियली कितना था 8 यूनिट्स था, द डिक्रीज वाज 7 यूनिट्स। नाउ इफ इट इज 100 यूनिट्स देन व्हाट विल बी डिक्रीज, यूनिट फैक्टर में देखा 8 में डिक्रीज होता है 7, तो 100 में कितना डिक्रीज, बोलो बात सही है। एक दिन यही क्वेश्चन श्रेया ने पूछा था, बहुत महंगे महंगे क्वेश्चन करते हैं। चलो, सो इन 8 यूनिट्स हीट डिक्रीज कितने का हुआ, बोलो ऑफ 7 यूनिट्स। ऐसे इंक्रीज में भी कर लिया करो कि कितना इंक्रीज है तो इंक्रीज निकाल लो, उतने में उतना इंक्रीज, तो 100 में कितना इंक्रीज, तो इन 1 यूनिट हीट डिक्रीज कितना हो जाएगा, तो बोलो इन 100 में निकाला जाता है तो परसेंट कहलाता, सही है। तो 700 by 8 तो कितना हो जाएगा, 87%, यानी 87 बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो गया, इतने परसेंट, सही है। 87.18 हो ही गया तो इतना ही हो, ठीक। अब देखो कहा गया है वोल्टेज आधा हो गया, करंट आधी हो गई, और क्या आधा हो गया, टाइम। तुम चाहो तो ये फार्मूला तुमको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो तुम भी देखो, बोलो पीटी जानते हो, पी का फार्मूला क्या होता है, पीटी ही लिखा है। जो चीज बदल गई है उसे T1 T2 लिख दो, V1 V2 लिख लो, जो नहीं बदलता उसे R ही रहने दो, सही है। R तो नहीं बदलेगा, V होगा, ये बदल गया, H1 by H2 कितना हो गया, हर सीधा वैल्यू प्लेस करो। T1 क्यों बोल रही हो, V/2 होल स्क्वायर T/2, तो V स्क्वायर T और V स्क्वायर T कट गया, तो 1/1/4 1/2, तो ये कितना हो जाएगा। तो अदिति अब तुम्हें बात समझ में आ गई कि चाहे कुछ भी लगाओ सवाल का आंसर वही आएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। Now, a copper wire has a diameter 0.5 mm
और साथ में इसकी लेंथ कितनी है, रेजिस्टिविटी दी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो वंदना वो कौन सा कॉपर वायर है, कॉपर की 1.6 दी है। वैसे पीछे के चार्ट में इसे रेजिस्टिविटी इसकी 1.62 है। अब जो भी हो, अब जो क्वेश्चन में दिया वही लेना पड़ेगा। और पीछे जो टेबुलेटेड है 20 डिग्री पर वो 1.62, एक पेज पीछे। चलो कोई बात नहीं। What will be the length? और कुछ दिया गया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, एक और क्वेश्चन है, इसे लोग पढ़ते नहीं, आधा ही करके चले आते हैं। इफ डायामीटर इज डबल, डायमीटर डबल कर दो, तो ये भी पूछा गया है इसका लेंथ कितना होगा, पहले तो यही बताओ। और दूसरा क्या कहा गया है कि डायामीटर अगर डबल कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। दो सवाल हैं, अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। इस समय 2D कर दिया गया, सही है। जस्मिता कौन सा फार्मूला लगाया पहला करने के लिए, फर्स्ट आप बोलो। ऐसे चला ही नहीं पाओगे काम, चलेगा ही नहीं काम तुम्हारा। कितना कौन बता देगा तुमको बोर्ड में, सही है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। देखो क्या क्या चीजें दी हैं, R दिया, रो दिया, ए दिया। अगर यहाँ पर D दिया है तो आयुषी R की वैल्यू बताओ। 0.5/2 कितना होता है 0.5/2? आधा करके तो बोलो। 0.25, इससे तो कम ही होता होगा। mm को मीटर में बदलिए। देर बहुत लगा रही हो हर्षिता, आप बताओ। 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 0 बोला है तुमने, 2 ही बोला था, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, -3 होता है कि नहीं। चलो अब इसमें सारी वैल्यू प्लेस करो। R की जगह स्नेहा की वैल्यू प्लेस करो सबकी। A को क्या लिखोगी बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या लिखोगी, पाई आर स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। तुमको क्या चाहिए, L, तो R की तरफ क्या ले जाओ, पाई आर स्क्वायर, और रो को कहां ले जाओ, नीचे, तो यहाँ L आ जाएगा। R is 10, 3.14, this is 0.25 into 10 to the power -3। इसका स्क्वायर जरूर कर देना, स्क्वायर नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगी बात। और रो कितना है, 1.6 into 10 to the power -8, that is equals to 12। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। चलो कुछ अभी हेल्प लेंगे आपसे, मैंने वैल्यू प्लेस कर दी है। नाउ नोट कर रही हो ना सारे सवाल, ठीक है। चलो okay, that is 31.4 into, ठीक है, 0.25 को 2 बार लिखोगे। 0.25 का स्क्वायर करो श्रेया,
हाँ बोलो। 0.0625. 0.0625 स्मार्टली आंसर दिया करो उसे यार। सर आपने वहाँ पे 31.4 लिखा। देखो ये बहुत अच्छा, जस्मिता कितना अच्छा टैलेंट, तुरंत तुरंत आप सबका ध्यान इन्होंने खींचा। तो और कोई कहता कि नहीं सर ऐसा, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा ये करती हैं। अब यहाँ पर हम एल लिख दें, सही है। दिस इज 31.4। यदि मैं इसे 6.25 करूं निष्का, इस चीज को मैंने बड़ा कर दिया कि छोटा? बड़ा कर दिया। तो मैं अब इसमें कितना एक्सपोनेंट अलग से करूंगा बोलो? 10 to the power 2। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर तुम इसको बड़ा कर रहा है तो सर इसको भी बड़ा कर दो, उसकी ऐसी तैसी हो जाए, हर चीज बड़ी कर दो। ये नहीं कह रहे कि आपने सर इसको बड़ा किया तो अब इधर छोटा करो जिससे कि वही वैल्यू बनेगा। कह रहे दोनों बड़ा मरने दो सवाल। अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को उतने प्रोपोर्शन में घटाइए तो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, लेकिन मैं 2 नहीं लिखूंगा, मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? इसे बड़ा किया तो इसे छोटा कर दिया। चलो, अब हमारे पास 31.4 into 6.25 अपॉन 1.6, इसको अलग से कैलकुलेट करो। और -2 -6 और ये -8 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? +8। सब खत्म हो गया। सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके बताओ और 1.6 से डिवाइड करके आंसर बताओ कि 122 मीटर 0.4 इसका आंसर आता है या नहीं? आ गया? ये तो खत्म हो ही गया। ये मल्टीप्लाई ऊपर एक और है ना? ऊपर और क्या चाहिए? हाँ ठीक है ठीक है। मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ 10 तो नहीं है, ये 0 है। हाँ 0 0 भाई। कितना? क्योंकि 3 6 या 180 तो होता है, 36 या 180 तो 180 से तो ऊपर आना ही है। बहुत अच्छा बता रहे मैंने कहा। कितना आया? 19625 डेसिमल के साथ होता 196.25 वहाँ लगा दें। 1962.5 1962. So 1962.5. कुछ ना करो, इधर देखो 30 मानो, इसे 6 मानो, 180 तो होता है तो इसी के आसपास होता है। इतना दिमाग क्यों लगा? सही बात है कि नहीं? इसको ले लो 30, इसको ले लो 6, तो जो चीज आएगी इसी के तो आसपास आएगी। अपॉन 1.6। अब जरा देखो, अगर एक एक डेसिमल इधर से हटाया जाएगा तो इसके पास फिर भी एक डेसिमल बचेगा। क्या होगा? ये 2 पर है, ये 1 पर है। 1962.5 एक ही एक डेसिमल हटाया है दोनों लोग। और अब 16 से इसको करो तो 16 1 is 16, 16 2 is 16 2 is 2.66 तो कितना आ जाएगा? 16 सही है, जो भी लिखना है लिख लो। सही है। सो 6 6 लिख लीजिए। 65 आ रहा है। अब उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो इट इज
5-6 मीटर, और इसको ऐसे लिखो मीटर अप्रॉक्स। अब अगला देखो, हमने क्या किया बताइए, इसका डायमीटर डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस का सेकंड पार्ट देखिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो डायामीटर बदलोगे तो क्या बदलेगा ये बताओ। चेक करो, डायामीटर के बदलने से क्या एक क्रॉस सेक्शन एरिया बदल जाएगा, लेंथ तो नहीं बदलेगी। तो मैंने ए बदल दिया, बाकी सबको काट दूंगा। तो बताओ R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, रो L बाई A1 L बाई A2। जो चीज नहीं बदल रही उसे हटा दो। तो बताइए R1 बाई R2 जस्मिता क्या हो जाएगा। ये सही है, इनकी बातों में सच्चाई है। अब जरा देखो, तो अब इसे क्या लिखा जाए, A2 बाई A1। लेकिन A2 को क्या लिखाया जा सकता है, पाई R स्क्वायर। नीचे क्या लिखा जा सकता है, R1 बाई R2। पाई से पाई कट कर दो, और R2 बाई R1 अंदर लिखो, और बाहर में क्या लगा दो। यहां तक ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपने मन से कर ही दो। तो बताओ क्या होगा, 2R2 और 2R1। तो अब ये क्या बन गया बताओ, D2 बाई D1 का स्क्वायर। D2 कितना है पलक, D2 की जगह क्या रखोगे, D1 की जगह क्या रखोगे। हाँ देख हो जाएगा। हमको राजा आप बताओ। सर वो R2 की वजह रखेंगे 2 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड D1 के बदले 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3। बहुत टेक्निकल, ये बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया। उसका होल स्क्वायर सही है, इन्होंने बताया ये 2D है नया डायमीटर, और ये D। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट भी है इसमें जो भी बता रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा सर डायमीटर डबल कर दीजिए और फिर कुछ रख भी दीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यहाँ तक कर दिया। तो अब R1 की जगह क्या रखा है मैंने बताओ, 10। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना कि डायमीटर डबल कर दिया गया, हमें क्या लेना देना कितना डायमीटर, बस डबल कर दिया गया। तो ऐसा करने से क्या होगा बोलो, 2 बाई 1 का स्क्वायर। तो 10 बाई R2 कितना हो गया, 4। तो बताइए 10 इज इक्वल टू 4R2, तो R2 कितना हो गया। जैसे जैसे किसी की अगर आप क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आया कई बार है, 2-3 बार है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बुक के एक बार करा देता हूँ, फिर अलग से भी बहुत क्वेश्चन इसमें कराने के लिए, एक बार पहले बुक के कई क्वेश्चन कराने। ओके नाउ इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि a resistor is stretched
double of its length, find percentage increase in its resistance. ये श्रेया का सवाल है, ये महंगी किताब से पूछा गया है। देखो, तो हम लोग इनके बराबर बनने की कोशिश करें ना, सही बात है कि नहीं? हमने क्या किया बताओ? अब मैं इसे स्ट्रेच करूं, स्ट्रेच करने से क्या होगा बताओ? ये पतला हो जाएगा और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ये ठीक है, और ये कैसा हो गया? थिन। चलो, इस समय अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ कितनी है? एल। तो अभी अगर इसे डबल कर दोगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? A A by 2 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। और तुमको ये बात मालूम है, बेस एरिया इनटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है। तो वास्तव में ये जो A है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सारी बुक में इसे A' माना है। सही है? बेस एरिया इनटू हाइट, सिलेंडर के केस में भी मैंने आपको बता दिया है, कई केस में होता है कि नहीं? तो वॉल्यूम डज नॉट चेंज, volume of wire will not change। इसका मतलब क्या हुआ? जो V1 है वही क्या हो गया? V2। तो इट इज A इंटू L और यहाँ A डैश इंटू 2L। ये बात तुम्हें समझ आ गई? ये करने से सही है, फिर मार्क्स पूछिए। A डैश कितना हो जाएगा? दैट इज, ना समझ में आए ठीक, तब तो फिर वैसे ही सीधा ही इसे A by 2 लिख देना। सो न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना हो जाएगा? A by 2। अब चेक करो, ठीक है? देखो R1 कितना है? क्या रो L by होता है? रो नहीं बदलेगा, क्योंकि कॉपर मटेरियल है, जो भी मटेरियल थोड़ी ना बदला है। एल बदला है, और क्या बदला है? ए बदला है। और यहाँ देख लो, ए डैश को A2 लिख लो, बल्कि ये सही है। और R2 क्या होगा बताओ? रो L2 बाई, तो R1 बाई R2 क्या होगा? तुमको क्या लगता है जस्मिता, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा अगर खींच दें? तो अब जरा देखें, ये चीज समझ में आ गई? R1 बाई R2, अगर आप इसको शफल नहीं कर पाती हैं, वैसे ऊपर की चीज स्लाइड करती नीचे की पलटती है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत होती तो आप ऐसे लिख लो, L1 बाई A1 और डिवाइडेड बाई, क्या लिख लो? L2 by A2। Now R1 by R2 is equals to L1 by A1 into A2 by L2। मोनिका सारी वैल्यू प्लेस करो। A resistor of 10 ohm, चलो वैल्यू प्लेस करो, मोनिका करो। करेक्ट। क्या बोला? बोलो बोलो। हाँ निकिता आप करें। हाँ सुनील करो आप। 10/R2 इट इज इक्वल टू L1 क्यों कह रहे हो? अब जो भी वैल्यूज है L1 को L बोलो। हाँ A1 मत बोलो, उसे A बोलो।
A/2 12 इतनी बात तो समझ में आ गई तुमको? ए से ए कटा, एल से एल कटा। नाउ राइट हैंड साइड में स्नेहा बिश्नोई कितना बचा है? बहुत अच्छा है। इट इज सो इम्प्रेसिव, क्योंकि इन्होंने कहा कि सर कहीं भी एक जैसी चीज दिखे तो उसे छोड़ो मत। बहुत अच्छी बात है ना। अब ये देखो 1/2 into 1/2 इट इज 1/4 हो गया। सही है। तो R2 कितना हो गया बताओ जरा। इसको इधर ले जाओ, इसको उधर। 40 हो। तो क्या आप मुझे बताएंगे अंकुर राज कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? 40 ओम। बहुत अच्छा, चीजों को पकड़ने लगे हो। इतना ही हमें चाहिए, एक 10th के बच्चे को इतना ही चाहिए। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल। तो इन्होंने क्या बताया? 30 कि 40 माइनस 10 तो 30 ओम। सही है। तो श्रेया बता दीजिए सबको कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। छा जाओ क्लास में। हाँ दीदी, कितना इंक्रीज है परसेंटेज? करेक्ट। व्हेन इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था बताओ? वॉज 30 ओम, 10 ओम। तो बढ़ा कितना बताओ? 30। और जब इनिशियल 100 हुआ तो कितना बढ़ेगा? 300%। यही श्रेया बोलने वाली। ठीक है। अब जरा देखो, शुरुआती से लिया करो हमेशा। क्या लिखोगे बोलो? व्हेन इनिशियल कितना था? was 10 ओम। तो इंक्रीज कितने का हुआ? 30 ओम। तो सही है। अच्छा, तो when initial resistance was 1 ओम तो कितने का हुआ होगा? ओम से ओम तो सही। और वन पे इतने का हो गया? When initial resistance was 100 ओम तो क्या होगा बोलो? 30/10 और इंटू कितना कर दें? 100 भी होगा, 1 नीचे रख दोगे तो वो भी कट जाएगा। तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? बोलो, बात समझ में आ गई ना? इंक्रीज वाले सवाल आएंगे तो कैसे करो? ये आया वो क्वेश्चन इसीलिए। अब देखो, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेजिस्टर of 10 ohm is doubled on it, find percentage decrease in resistance। से गुड करना है आपको अपनी कॉपी पे। जिसका सही होगा उस सब को इनाम, बिल्कुल उसी तरीके से। और चित्र हमारी तरफ से। डबल ऑन इट, उसी पे लपेट दिया गया। लेंथ अगर L थी तो अब कितनी हो गई? हाफ है। अगर एरिया A था तो अब कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शन? कितनी मटेरियल हुई? बस आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालनी। दो मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले करा के दिखा भी दिया। बुक का आधा सवाल तो बुक का ही है, डबल डॉन बाकी परसेंटेज।
देखो इसी तरीके से करना है, आपको कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ तो आप ऐसे ही ले जाओ, यहाँ तक तो सवाल ऐसे ही जाए, इतना तो यहीं से उतार लो, वैल्यू बस बदल देना इसके आगे की, है कि नहीं? अच्छी बात है। 96% के लिए रोज आना है यहाँ पे, इतनी बात तुम समझ लो। घर में कुछ नहीं होता है, घर में बस ऐसे ही जो पढ़ा पढ़ा है वही रटने टाइप होता है, यहीं पे दिमाग खुलता है। सर 7.5। 7.5 ठीक है, और लोग को आने दो। परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज भी निकाल लीजिए, कितने में इतना तो 100 में कितना। इसका क्या मतलब है? 9 is 7.5 ठीक है। If initial resistance was 10 ohm, then decrease is 6 seconds. हाँ, सर ये 8 पे 2.5 है, तब तक 8.5 से परसेंटेज निकालेंगे। ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग जैसे 10 में से घटाते थे तो 7 पॉइंट आता था बचपन में। आप कैसे करती हैं? ये भी आपका थोड़ा गलत हो गया, इन लोग का देखें। चलो अब कराते हैं, ये लो। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बहुत खतरनाक काम किया है। ऐसे फिर डर जाएंगे लोग, डराने का काम करते हो। किसी ओझा ओझा को दिखाओ, ओझा तुम्हारा इलाज करे। यहाँ देखो 25%। हाँ 25%। वो कई सवाल देखो, R1 कितना है, रो L बाई A, तो L1 और A1 बदला ना। R2 कितना है, L2 बाई A, सही है। अब जरा देखो R1 बाई R2 अप्लाई करने की ट्रिक होनी चाहिए, जो अप्लाई ही नहीं कर पा रहा है तो समझो तब वीकनेस है। हाँ सर। जैसे मैंने कराया सवाल और आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वहां फिर कमजोरी है। नहीं आना बुरी बात नहीं है, लेकिन देख के करना आना चाहिए। अब इसमें वैल्यू डालो, L1 बाई A1 और L2 बाई A2, ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है।
A2 बाई L2। अंकुर राज वैल्यू प्लेस करो। सर एल अपॉन ए मोनिका वैल्यू प्लेस करो। L upon L by 2 निकिता L upon 2 हाँ? L upon निकिता आप करो ना। 10 upon 2 हाँ। is equal अच्छा to ओके लाइट 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू L upon A L अपॉन ए। आगे into 2A upon L upon 2। करेक्ट। 2A अपॉन L1 बहुत अच्छा बता रहे। यहाँ तक सही हो गया, क्योंकि बाद के केस में डबल एरिया हो गया और L/2 सारा का सारा वही बताया है। तो इट इज 10 बाई R2। तो इसके आगे हमको स्नेहा बिश्नोई की जरूरत पड़ेगी ना। स्नेहा बिश्नोई 2 बाई 1/2 क्या होता है? बहुत अच्छा है। शी इज सो इम्प्रेसिव हर चीज। ठीक है, अब ये देखो 2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो 2 इंटू 2/1 तो क्या हो जाएगा? 10 बाई R2 कितना हो गया? 4। तो 10 इज इक्वल टू 4R2। तो R2 कितना आ जाएगा? 2.5 ओम। हाँ मोनिका ये बताओ डिक्रीज कितना हुआ? 1.5 तुम तो घटा भी नहीं पाते ठीक से। 10 में से 2.5 घटा 1.5 आ रहा। ओझा की जरूरत। कहाँ 10 था और इतना बचा तो कह नहीं 1.5 घटा। चलो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पकड़ो नहीं तो श्रेया को लेस खिलाओ। इसको कुछ जंक फूड खिलाओ। आगे का देखो। 75% नेक्स्ट इज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना है? 75% आ रहा है। मैं नहीं थी, मैं जंक फूड खा खा के मेरी हालत खराब हो गई। जंक फूड ने अस्पताल पहुंचा दिया। 15 दिन मैं नहीं थी। इधर उधर का खाना खा खा के। जरा देखो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ? जंक फूड में बहुत पावर होती है। नाउ इट इज सर हमें लगा आपको स्ट्रेस से हार्ट अटैक आया। 10 ओम और 2.5 ओम। सही है। दैट इज कितना आ गया? 7.5 ओम। अच्छा कितना था? तो बताओ ये डिक्रीज है। सो व्हेन इनिशियल, हमेशा इनिशियल लेकर करना है। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? was 10 ओम। तो डिक्रीज कितने का पाया गया? और when initial was 1 तो डिक्रीज कितने का पाया गया? when initial resistance was 100 ओम तो डिक्रीज कितने का पाया गया? सही है। तो इससे ये कट गया और कितना आ गया? ऐसा पलट के निकाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सर आपने सबको पेन देने बोला था ना। आपने सबको पेन दोगे? सेगा से आंसर आया था। सबको भी कहो। 8 क्वेश्चन देखो, पेन मिलेगा। अभी तुमने ढक्कन के बराबर काम किया। That is when 12 volt battery is connected across unknown resistor। चलो 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट में बताइए? अननोन रजिस्टर। सही है। अब ये देखिए दैट इज 12 वोल्ट बैटरी है, किससे कनेक्ट किया? 2.5 मिली एम्पियर। हाँ हर्षिता, अब मुझे बताओ कौन सा फार्मूला लगाओगी और मिली एम्पियर को एम्पियर में भी बदलो। पहले तो फार्मूला बताओ, पूछा क्या जा रहा है ये भी बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है?
बताइए। रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, उसमें बहने वाली करंट कितनी है? कितनी है? 2.5 मिली एम्पियर। तो ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या होता है? बोलो जस्मिता। भगवान का भजन नहीं करती? V is equal to I. V is equals to I, ठीक है? Yes, sir. That is 12 is equals to I की जगह क्या वैल्यू रखें जस्मिता? बताइए नहीं, सरोज आप बताओ। 2.5 into 10 to the power minus 3. हाँ। एम्पियर रख देना और इसमें आर रख देना, ठीक है? एम्पियर वैल्यू बदल दी इसकी, यहाँ भी बदल सकते हो और फिर यहाँ रखने की जरूरत नहीं, यहाँ भी नहीं रखना है, ठीक है? 12 अपॉन it is equals to R. So 12 upon 2.5 it is R. 2.5 है तो 120 upon 25 into 10 to the power 3 is equals to R. तो 25 है, 5 से कट करो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब इसको कट करो, डेसिमल बताओ जस्मिता आंसर कितना आएगा? मनी मैंने बताओ, पेन न चलाओ। 0.5 निष्का आप बताओ। 4.8. सही है, कितने ओम आ गया? सही है। Yes, sir. अगला सवाल देखो। नेक्स्ट इज 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। जो केसेस मुझको बीच बीच में याद आ रहे हैं वो मैं इसी में बीच बीच में डलवा दे रहा हूं, बाकी तो फिर रिफ्रेशर से देके जो छूट जाएंगे वो कराएंगे। चलो देखो 9th क्वेश्चन। 9 वोल्ट की बैटरी 5 रजिस्टर से कनेक्ट कर दी गई है। वैसे 1.5 वोल्ट का एक होता है, तो उस तरीके से देखेंगे तो 6 लगने पड़ेंगे। बैटरी बोल रहा है तो सेल तो लगाना नहीं चाहिए। मतलब अगर दो का भी मानते हो, 2 वाले भी आते हैं लिथियम आयन बैटरी, तो 2 का मानोगे तो 9 तो नहीं बन पाएगा ना। चलो तो ड्राई सेल वाली पे खैर हमें इतना लेना देना नहीं। 0.3 ओम, that is 0.4 ohm, 0.5 ohm और 12 ohm। इसमें आपको पता करना है हाउ मच करंट विल फ्लो इन 12 ohm में, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। जस्मिता सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो करेगी? सब में इक्वल करेगी। तो कैसे आर एस निकालो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। आर एस निकालने के बाद यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाओ। ये काम तुम्ही को करना है, VIR, और इससे आई की वैल्यू निकालो और आंसर बताओ।
कल 3:30 से 5 PM तक कल भी साइंस ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। आर क्यों नहीं RS में प्रॉपर्ली करो, ऐसे मत लिखो 12 वोल्ट लिखो, जैसे होता है वैसे करो। हम गलती कहाँ पकड़ेंगे? 0.6 करेक्ट। अगला सवाल देखें। चलो ना, इसमें इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ गई? 13.4। और इसमें देखो तो 9/13.4 तो 0.67। ये चीज आ जाएगी, यही आई है। बहुत अच्छा कर हम तो देखो कम समझ। देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 को कई तरीके से करेंगे। How many 176 ohm resistors in parallel are required? बहुत सारे हैं। 176 ओम एक का रजिस्टर है, लेकिन सभी को किसमें लगा दिया? जैसे इस कमरे में बहुत सारी ट्यूबलाइट्स हैं लेकिन सब पैरेलल में, ऐसे ही ये पता नहीं कितने हैं लेकिन मैंने इसे पैरेलल में। Let there are n resistors। और इसको ऐसे कर दिया, मेन सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया। अगर एक का 176 ओम रेजिस्टेंस है और n रजिस्टर्स हैं, तो सुनील क्या आप मुझे बताएंगे इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/176। करेक्ट। वंदना आप भी बताएं। हेलो, करेक्ट। देखो 3 बार बताया, आज तक भी तुम बताने का। चलो, सो लेट देयर आर n such resistors। और लिमिटिंग करंट कितनी है बताओ, या परमिसिबल करंट कितनी है? परमिसिबल भी बोल सकते हो, अलाउएबल भी बोल सकते हो, या सर्किट करंट तो है ही। इसको क्या कहते हैं? सर्किट करंट, जो कि जानी चाहिए। वो कितनी है? 5 एम्पियर। सही है। अब देखो इधर ध्यान दो वंदना, दैट इज 1/R। बहुत सारे अलग अलग हैं, तो 1/RP किसके इक्वल होगा? ऐसे n टर्म्स हो जाएंगे। सही। इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि जो भी है मैंने उसको पैरेलल पर लगा दिया। तो 1/RP को वंदना क्या लिख सकते हैं? 1.176 बोलो, हमको क्या लिख सकते हैं? अदिति सर n into ब्रैकेट में 176/R। ठीक है, 1/R तो n/R हो गया। 2 बार आएगा तो 2/R। कोई भी चीज कितनी बार आती है, अगर n टाइम्स आ रही है तो क्या होगा? n/R। ऐसा ना करना चाहो तो 1/R कॉमन ले लो, तो उतना 1 + 1 तो +1 मिलके क्या हो जाएगा बताओ? n टर्म्स। तो कितना हो जाएगा? 1 को n बार जोड़ो तो कितना हो जाएगा? n आ जाएगा कि नहीं? तो इसलिए क्या हो जाएगा? और 1/RP
तो n/176, तो बोलो आरपी कितना होगा? जितनी ब्रांच होती है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसको पलट दो, पलटना तो दोनों तरफ पलटना। 176/n। हर्षिता तुम अब क्या करने वाली हो? करेक्ट, यूजिंग ओम्स लॉ। आगे का काम क्या है? यूजिंग, तो V इज इक्वल्स टू IRP। हर्षिता वैल्यू प्लेस करो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन तुम पढ़ती नहीं तो दिक्कत हो जाती है। जब पूछो तो इधर उधर देख लगती हो। 220 equals to 5 into 176/n। चलो ठीक है, तो अब जरा देखो, नीचे 5 चला जाएगा और नीचे ही और क्या चला जाएगा? 4 आएगा, ऐसा नहीं करेंगे, हम n उधर ले जाएंगे आंसर 4 आएगा। और नीचे 220 रखेंगे। इससे इसको कट करो, 4 आएगा। 44 है ना? सही सही। 5 है। तो अब बोलो 44 से इसे कट करो, 44 4 से तो इससे क्या पता चल रहा है? 4 So there are 4 such branches. Four such. इतना ही रखो आज के लिए।